नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तला करके रब से दूर कर देता है, कभी नेकी और इबादतों के गुरूर में मुब्तला करके अमाल को बर्बाद कर देता है। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, मेरा दिल चाहता है मैं खाक हो जाऊं। खूबसूरत लोग लाजमी नहीं अच्छे हों, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कदर और कबर कभी जीते जी नहीं मिलती, मर जाएं तो कबर भी तैयार और कदर भी। अब किसी से मेरा हिसाब नहीं, मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं। उस आखिरी अदालत से डरें जहां मनसिफ बजाते खुद शाहिद होगा। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वह ठीक होने लगता है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना है कौन ये वक्त बताता है। जिंदगी में मिलने वाला हर दुख हमें हकीकत के करीब कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को जमाई आए तो वो उसे अपने हाथ से रोके, क्योंकि शैतान अंदर दाखिल होता है। अपने बच्चों में हमेशा 3 आदतें पैदा करें: माजरत, मोहब्बत, शुक्रगुजारी, क्योंकि हमारा माशरा इनसे बहुत महरूम है। हम उसी मासूम बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को जहाँ गम का पता न था, जहाँ दुख की समझ न थी, जहाँ बस मुस्कुराहट थी, बहारें ही बहारें थी कि जब सावन बरसा था तो इस कागज की कश्ती को बनाना और डुबो देना बहुत अच्छा सा लगता था, और इस दुनिया का हर चेहरा बहुत सच्चा सा लगता था। चलो फिर ढूंढ लाएं हम उसी मासूम बचपन को दो। अपनी इज्जत की बका के लिए तन्हाई पर खुश रहो। इंसान की खूबसूरती का ताल्लुक उसके जाहिर से नहीं बल्कि बातिन से है। हर वो शख्स खूबसूरत है जो बाइखलाक और बाकिरदार है। माएँ मरती नहीं, माएँ हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं। हर खुशी और गम के मौके पर दिल में याद बनकर या आंख में आंसू बनकर जी उठती हैं। अपनी जिंदगी में 2 दरवाजे हमेशा खुले रखें, एक अपनी गलती मानने का, दूसरा लोगों को माफ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े रिश्तों की पहचान करवाने आती हैं। बदतरीन सबक हमेशा पसंदीदा तरीन इंसान देता है। इस सांस के रिश्ते दस्तक के मुताज नहीं होते, ये एक खुशबू है जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाती है। औरत का पहला गुरूर उसका हुस्न और आखिरी गुरूर उसके बच्चे होते हैं। वो अपने आखिरी गुरूर को मुकम्मल करने के लिए अपने पहले गुरूर को हाक में मिला देती है। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और फिरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं अल्लाह पर करो। वो तो मेरी अना ने गवारा नहीं किया, वरना वो शख्स मेरी चंद दुआओं की मार था। कभी कभी किसी से बात करते हुए अल्लाह बहुत याद आता है, और कभी अल्लाह पाक से बात करते हुए कोई इंसान बहुत याद आता है। दुनिया के सभी इंसान बहुत खूबसूरत हैं, बदसूरती तो बस हमारे रवैयों में होती है। लोग आपके लिए खुद ही ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आप इन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, और बाद में ऐसे जाहिर करते हैं जैसे वो बहुत मजलूम है, सारा कसूर हमारा था। हम सभी दिल से रुखसत हुए, दर्द बेइंतहा रह गया। मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, समझौता भी एक तरफा हो सकता है, मगर इज्जत जो 2 तरफा चीज है ये एक तरफा नहीं हो सकती। ये उदासियां बेसबब नहीं होती, उनके पीछे बहुत से राज छुपे होते हैं। कहीं रवैयों की तलहियां, कहीं अपनों की बेरुखियां, तो कहीं किसी बहुत अपने का बीच रास्ते में तनहा छोड़ जाना। और जब ताल्लुकात अच्छे रहे हों तो उनके खराब होने पर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जाती हमले कम ज़र्फी हुआ करते हैं। सवाल कर लेना बदगुमान होने से बेहतर है। मोहब्बत तकसीम करनी थी और दुख चुराना था, हमने मोहब्बत चुरा ली और दुख तकसीम कर रहे हैं। बदनसीबी गरीब होना नहीं, बदनसीबी बेईमान होना है। रूह का इंसानियत से खाली होना बुरा है। मैं ये सोचकर परेशान नहीं कि वो रोएगा बहुत, बस से परेशान हूँ इसलिए कि वो तड़पेगा बहुत। चोट लगना बहुत ज़रूरी थी, हम जैसा कोई उस्ताद नहीं। खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाना नहीं होता, कभी कभी रिश्तों को बचाने की खातिर चुप रहना पड़ता है। मुझे मेरी माँ ने बस एक बात समझाई है, बेटा कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, नसीब से नहीं। आप खुद अपनी इसी हमदर्दी और प्यार के काबिल हैं जो आप खुले दिल से दूसरों पर लुटाते रहते हैं। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। लोगों को हक बात भी वही पसंद है जो उनके हक में होती है। किताबों की अहमियत अपनी जगह जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ مشکل پئی تے اکھاں کھلیاں، ایویں بھول سی یار بڑے نے۔ جس دن عورت کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ مرد کو ٹائم پاس کے لیے کھلے بالوں والی عورت اور زندگی گزارنے کے لیے چادر والی عورت پسند ہے، تو یہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف دل سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل باقی رہے گا۔ جو رشتے تعلقات ختم ہو جائیں گویا وہ قبریں ہیں، اور قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتی۔ اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا اسے بھی چھوڑ دو اور اپنے ماضی کی قیدی نہ بنو۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج کی جزا صرف و صرف جنت ہے۔